तो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित बोधीजा मेरे चैनल लर्न विद रेटियंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम सब पढ़ेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग। तो देखो, इस टॉपिक से जेईई मेंस के अंदर हर साल एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके ये 4 नंबर श्योर हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जैसा डेली लाइफ में किसी से बात करते हैं तो अपने आइडियाज और थॉट है वो सेंटेंस की मदद से शेयर करते हैं, और मैथमेटिक्स के अंदर वो सेंटेंस स्टेटमेंट में कब बदलेंगे, जब उनका आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मतलब मैथ्स के अंदर कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट कब बनेगा, जब उसका आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। दोनों आंसर एक साथ नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लेते हैं कि 2 + 3 = 5। तो ये क्या है, एक सेंटेंस है, बट ये सेंटेंस मैथ्स के अंदर स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो सकता है अगर इसका आंसर ट्रू या फॉल्स हो। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, एक सेंटेंस हो जाएगा। अगला एग्जांपल ले कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। अगला एग्जांपल है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। तो देखो ये एक क्या है, स्टेटमेंट है, बट इसका आंसर ट्रू या फॉल्स होगा। मतलब ये बोल रहा है कि सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, तो यार इसका आंसर सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर फॉल्स है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर आंसर आ रहा है, ट्रू फॉल्स दोनों नहीं आ रहे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि x + y > 0। ये सेंटेंस है x + y > 0। तो आप मुझे बताओ कि इसका आंसर ट्रू या फॉल्स क्या होगा। तो आप कहोगे कि देखो इसका आंसर ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। तो आई होप अभी तक आपको स्टेटमेंट क्या होता है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखो अगला जो टर्म है इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो है नेगेशन। तो देखो नेगेशन का मतलब क्या होता है, नॉट। मतलब अगर कोई स्टेटमेंट के अंदर हो रहा हो, उसके अंदर आगे अपन नेगेशन का साइन लगा दे, तो उसमें अपन को क्या चिपका देना है, नॉट चिपका देना है। फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट P है, ठीक है। देखो P की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होती है, पहले तो वो देख लेते हैं अपन। देखो P की पॉसिबल वैल्यूज होती है या तो ट्रू या फॉल्स। मतलब कोई स्टेटमेंट होगा, उसका आंसर क्या होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, अगर मैं उसके आगे नेगेशन लगा देता हूं, ठीक है, तो नेगेशन क्या बोलता है, उल्टा। मतलब ट्रू की जगह ट्रू होगा वहां पे क्या आ जाएगा, फॉल्स, और फॉल्स होगा वहां पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो देखो नेगेशन का मतलब होता है नॉट लगा देना। और जो ये मैंने बनाया है इसे हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, हम हर क्वेश्चन ट्रुथ टेबल बना के सॉल्व करेंगे, क्योंकि ट्रुथ टेबल से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं और गलत होने की पॉसिबिलिटी 0% हो जाती है। तो देखो ट्रुथ टेबल क्या होती है, पॉसिबल वैल्यूज। मतलब यहां पर अपन ने P लिखा, तो P की कोई स्टेटमेंट है, तो मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट की दो ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, या तो ट्रू या फॉल्स। अगर अपन ने उसका नेगेशन कर दिया, नेगेशन मतलब उल्टा, तो ट्रू का उल्टा क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स का उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रू। तो देखो थर्ड टर्म इस जो चैप्टर में काम आने वाला है वो है कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं, अगर दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट को अपन एक साथ जोड़ दे तो उसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट। अब देखो दो या दो से ज्यादा सेंटेंस को अपन दो वर्ड से जोड़ सकते हैं, या तो वो वर्ड होगा एंड, या वो वर्ड होगा और। एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। अपन एक P एक स्टेटमेंट मान लेते हैं कि अगर तुम्हारे बोर्ड के अंदर 75% आए, बोर्ड के अंदर अगर तुम्हारे 75% आए, और Q एक स्टेटमेंट ले लेते हैं अगर तुम्हारी IIT में अच्छी रैंक आई तो तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा। तो देखो एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए। मतलब अगर तुम्हारे बोर्ड में 75% आ गए और तुम्हारी IIT में भी अच्छी रैंक आ गई तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा। तो देखो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, P इंटरसेक्शन Q। देखो इंटरसेक्शन का सिंबल ऐसा होता है, बट अपन इसको इस टाइप से रिलेट करेंगे ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सके। तो देखो ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगा, जब दोनों चीजें ट्रू होगी। फॉर एग्जाम्पल अपन को बोल दिया जाए कि P और Q और P इंटरसेक्शन Q की ट्रुथ टेबल बनाओ। तो देखो ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे हम। तो देखो एक बात बताओ, P के होने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, P और Q की। एक पॉसिबिलिटी ये है कि P हो जाए और Q भी हो जाए। ठीक है, एक क्या पॉसिबिलिटी है कि P हो जाए बट Q ना हो। एक क्या पॉसिबिलिटी है कि P ना हो और Q हो जाए। एक क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही ना हो। तो ये टोटल कितने केस बन रहे, 4 केस बन रहे। अब हमसे बोला जाए कि आपको बताना है कि P इंटरसेक्शन Q क्या होगा। तो देखो मैं इस ट्रुथ टेबल को आपको बड़े अच्छे से समझा देता हूं।
पी ट्रू का मतलब है आपके बोर्ड में 75% मार्क्स आ गए। क्यू ट्रू का मतलब है आपकी आईआईटी में रैंक भी अच्छी आ गई, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। मतलब पी इंटरसेक्शन क्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब देखो अगला स्टेटमेंट क्या है, ये बोल रहा है पी की वैल्यू तो ट्रू है, मतलब 75% आपके बोर्ड में आ गए, बट आप क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे, फॉल्स है, मतलब आपकी आईआईटी में रैंक अच्छी नहीं आई, तो तब आपको कॉलेज मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, इसलिए अपन इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तीसरा एग्जांपल ले, तीसरा एग्जांपल में बोल रहा है कि आपके बोर्ड में 75% नहीं आए, और क्यू क्या बोल रहा है कि आपकी आईआईटी में रैंक अच्छी आ गई, तब आपको कॉलेज मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ठीक है, बट इस साल ये सिनेरियो चेंज हो चुका है क्योंकि बोर्ड ने 75% का क्राइटेरिया लगा दिया है, बट अपन पहले का एग्जांपल ही ले रहे हैं। ठीक है, और चौथा केस क्या है कि अगर आपके बोर्ड में 75% नहीं आए और आपकी आईआईटी में भी रैंक नहीं आई, तो आपको कॉलेज मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो देखो पी इंटरसेक्शन क्यू की ट्रूथ टेबल कैसे कब ट्रू होगी, जब दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, ट्रू होंगे, मतलब आपके बोर्ड में भी 75% आने चाहिए और आईआईटी में भी अच्छी रैंक आनी चाहिए, तभी आपको कॉलेज मिलेगा। तो देखो अगर कहीं पे भी इंटरसेक्शन का सिंबल आ जाए या एंड का सिंबल आ जाए तो आपको ये ट्रूथ टेबल बनानी पड़ेगी। तो देखो अगला जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो है और को देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी से, वी अज्यूम कर लो, या जो सेट के अंदर यूनियन होता था वो अज्यूम कर लो। तो देखो ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगा, जब दोनों में से एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू हो जाए। देखो इसको भी अपन एग्जांपल से समझ लेते। सपोज पी एक स्टेटमेंट है कि आप पापा को बोल रहे हो कि मुझे 500 रुपए दो, ठीक है, 500 रुपए दो, मुझे इंटरनेट पैक करवाने हैं। और क्यू क्या स्टेटमेंट है, या आप खुद इंटरनेट का रिचार्ज करवा दो। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट है। अब देखो इसकी अपन ट्रूथ टेबल बना के समझेंगे इन दोनों स्टेटमेंट को। तो देखो P यूनियन Q, तो देखो इसके चार केसेस है, या तो P हो जाए और Q भी हो जाए, P हो जाए Q ना हो, P ना हो Q हो जाए, और दोनों ही ना हो। ये जो चार कंडीशन यहाँ पे थी वही चार कंडीशन यहां पर होगी। अब एक बात बताओ, P यूनियन Q कब ट्रू होगा, मतलब दोनों में से एक कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो देखो पहला केस क्या बोल रहा है कि आप पापा को बोलो कि मेरे को 500 रुपए दे दो, 500 रुपए भी मिल जाए आपको और आपका इंटरनेट का रिचार्ज भी हो जाए, तो मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, आप खुश हो इस काम से। ठीक है, मतलब P यूनियन Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अगला देखो क्या है, अगला बोल रहा है कि अगर आपके पापा आपको 500 रुपए दे दे बट आपका इंटरनेट का रिचार्ज नहीं कराएं, तब भी आपका काम हो जाएगा क्योंकि आप खुद से रिचार्ज करवा लोगे। अब अगला केस ले ले कि आपके पापा आपको 500 रुपए ना दे बट आपका इंटरनेट का रिचार्ज हो जाए, तो तुम्हारा काम फिर भी हो जाएगा। बट एक केस ऐसा भी आ सकता है कि आपके पापा आपको 500 रुपए के लिए भी मना कर दे और इंटरनेट रिचार्ज के लिए भी मना कर दे, तो ये कंडीशन हमें नहीं चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो देखो P यूनियन Q की ट्रूथ टेबल कब गलत होगी, मतलब कब फॉल्स आएगा, जब दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। तो देखो ये ट्रूथ टेबल काफी काम आएगी, इसको आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो अपन ने कंपाउंड स्टेटमेंट तो पढ़ लिया, अब कंपाउंड स्टेटमेंट का अपन क्या पढ़ेंगे, नेगेशन पढ़ेंगे, मतलब उल्टा। तो फॉर एग्जांपल अपन पहले और का केस ले लेते, तो अपन और कैसे लिखेंगे, P यूनियन या V के शेप में PVQ, ये है और लिखने का तरीका। ठीक है, अब इसके आगे अपन क्या लगा दे, नेगेशन, नेगेशन ऑफ और। तो देखो इधर भी क्या लग जाएगा, नेगेशन लग जाएगा। तो देखो नेगेशन कैसे अप्लाई होगा, तो देखो नेगेशन सीधा सीधा अंदर चला जाएगा, नेगेशन ऑफ P, और ये जो और का सिंबल है या यूनियन का सिंबल है वो किसमें चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन के सिंबल में, और नेगेशन ऑफ Q आ जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करें एंड की, तो देखो एंड कैसे लिखेंगे, अभी अपन ने सीखा था एंड कैसे लिखेंगे, एंड इस तरीके से लिखेंगे, इंटरसेक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। अब अपन बोले कि अपन एंड का क्या लगा दे, नेगेशन लगा दे, तो यहां पर भी क्या लगा दो, नेगेशन लगा दो। नेगेशन लगाने से देखो क्या होगा कि नेगेशन अंदर डायरेक्टली घुस जाएगा, नेगेशन ऑफ P, और देखो इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में, नेगेशन ऑफ Q। तो देखो अगर आपको P इंटरसेक्शन Q का नेगेशन निकालना हो तो आप डायरेक्टली अंदर घुसा देना। अब देखो नेगेशन ऑफ P निकालना में आता है, नेगेशन ऑफ Q निकालना में आता है, यूनियन निकालना में आता है, और ट्रूथ टेबल से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो देखो ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया, ये एंड वाला दूसरा पॉइंट हो गया, और तीसरा पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर कोई स्टेटमेंट ऑलरेडी नेगेटिव है,
ठीक है, उसके आगे हम एक और नेगेशन लगा दे, 2 नेगेशन लगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव के बराबर हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ लो, नेगेशन को माइनस साइन समझ लो, मतलब माइनस पी है, उसके आगे एक और माइनस लगा दिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये चीज याद कर सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अपन क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म इस चैप्टर में है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट को देखो लिखने का तरीका होता है P इंप्लाइज Q। इसको रीड कैसे करेंगे, इफ P देन Q, P इंप्लाइज Q है, इसको हम बुलियन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, P नेगेशन ऑफ P यूनियन Q। अगर आपको ये गिवन हो तो अब आप इसको इसमें लिख सकते हैं और इसको हमें डील करना आता है। तो देखो P इंप्लाइज Q का मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं। अगर P आपको कोई केस ले लेते हैं कि आप जा रहे हो मार्केट, ठीक है, और Q केस ले लेते हो कि आपको लानी है सब्जी, ठीक है। तो देखो P Q और इसकी ट्रुथ टेबल भी बना लेते हैं अपन, ट्रुथ टेबल बनाना भी सीख लेते हैं, इंप्लाइज की ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी। तो देखो 4 केस होंगे, या तो दोनों ट्रू, या P हो जाए Q ना हो, Q हो जाए P ना हो, या दोनों ही ना हो, ठीक है। अब देखो P इंप्लाइज Q, आप ये मान लो कि आप P तो ट्रू है, मतलब आप मार्केट जा रहे हो, और Q मतलब आप सब्जी ला रहे हो। तो देखो P इंप्लाइज Q मतलब ये दोनों काम क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आप मार्केट भी जा रहे हो और सब्जी भी ला रहे हो तो घर वाले खुश हो जाएंगे। अब देखो अगला काम क्या है, आप मार्केट तो गए बट सब्जी नहीं लेके आए, तो घर वाले क्या हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, मतलब ये चीज हमें नहीं चाहिए। तो यहां पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब अगला एग्जांपल अपन ले ले कि आप मार्केट तो नहीं गए, P का फॉल्स का मतलब होता है आप मार्केट नहीं गए बट आप सब्जी लेके आ गए। आप मार्केट नहीं गए अपने काम से बट सब्जी तो लेके आ गए, तो घर वाले खुश, घर वालों ने कहा ठीक है भाई, ट्रू आ जाएगा यहाँ पे आंसर। और अगला केस ये है कि आप मार्केट भी नहीं गए और सब्जी भी नहीं लेके आए, तो घर वाले बोलेंगे चल तू मार्केट ही नहीं गया तो सब्जी नहीं लाया तो कोई बात नहीं है, हम किसी और को भेज देंगे। तो ये केस भी घर वाले एक्सेप्ट कर लेंगे। बट कौन सा केस घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप जब मार्केट भी चले जाओ और सब्जी भी नहीं लेके आओ तो घर वाले आपको बहुत सुनाएंगे। तो ये जो एक कंडीशन है, यहीं पर P इंप्लाइज Q क्या होता है, गलत होता है। मतलब पहला स्टेटमेंट तो हो जाए और दूसरा स्टेटमेंट ना हो, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। और देखो इसको बुलियंस में लिखने का मैंने आपको तरीका बता ही दिया है। जहां पर ट्रुथ टेबल बनानी होगी हम ट्रुथ टेबल बना के सॉल्व करेंगे, जहां पर ये इक्वेशन बना के आसान होगा ये इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। तो देखो अगला इंपॉर्टेंट टर्म इस चैप्टर का आएगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो देखो सपोज अपन को गिवन है P इंप्लाइज Q, ये अभी अपन ने देख लिया। अभी अपन को बोल दे कि इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखो, मतलब नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। तो जब भी आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोला जाए तो आप ये कंडीशन लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला जो टर्म है इस चैप्टर का वो है बाई कंडीशनल। तो देखो बाई कंडीशनल क्या होता है, सपोज कोई 2 केस कंडीशन ऑफ P और Q, ठीक है। तो बाई कंडीशनल इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और देखो बाई कंडीशनल कब ट्रू होगा, जब दोनों के दोनों केस क्या होंगे, सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसकी अपन ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, उससे आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 4 केस ही होंगे, अभी तक हमने सीख ही लिया चारों केस लिखना, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि बाई कंडीशनल स्टेटमेंट कब ट्रू होगा, जब दोनों की वैल्यू सेम होगी। यहां तो दोनों काम कर ले, यहां तो दोनों की जगह क्या आ जाए, ट्रू आ जाए, यहां दोनों की जगह क्या आ जाए, फॉल्स आ जाए, तब तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बट एक का काम हो जाए और एक का काम ना हो तब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको बाई कंडीशनल गिवन हो तो आप ये चीज याद रख लेना कि बाई कंडीशनल स्टेटमेंट कब ट्रू होगा, जब यहां तो दोनों चीजें ट्रू हो या दोनों चीजें फॉल्स हो, मतलब दोनों का साइन दोनों सेम होनी चाहिए, या तो दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स, तभी आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, वरना स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर का वो है टोटोलॉजी। तो देखो टोटोलॉजी का मतलब होता है ऑलवेज ट्रू, टोटोलॉजी का मतलब होता है ऑलवेज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल सन राइजेस इन द ईस्ट, ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है, चाहे कोई सा ही दिन आ जाए, चाहे सर्दी आ जाए, चाहे गर्मी आ जाए, सूरज ईस्ट से ही उगेगा, कभी वेस्ट से नहीं उगेगा। तो टोटोलॉजी का मतलब होता है जो स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू हो, और फॉलेसी का मतलब होता है जो ऑलवेज फॉल्स हो। इसका भी अपन एक एग्जांपल ले लें,
सपोज आपके आईआईटी में रैंक अच्छी नहीं आई, तो आपको कोई भी केस में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। किसके अंदर? आईआईटी के अंदर। बाकी कॉलेजेस में तो मिल जाएगा, बट आईआईटी के अंदर आपको रैंक नहीं मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ऑलवेज फॉल्स हो जाएगा। तो देखो इस चैप्टर की थ्योरी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये 8 पॉइंट्स, 8 वर्ड्स या 8 टर्म्स के मतलब अच्छे से पता है तो आप इस चैप्टर का क्वेश्चन आराम से कर लोगे। अब हम जो क्वेश्चंस कवर करेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे और कुछ 1-2 क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगा जो मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझने में काफी आसानी होगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन गिवन है, इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, मतलब ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है। तो देखो ये क्वेश्चन जेई मेंस के अंदर पूछा गया है, जेई मेंस 2019 के अंदर, जनवरी वाले पेपर के अंदर। तो देखो मैंने आपको बताया था कि P इंप्लाइज Q का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? नेगेशन ऑफ P यूनियन Q। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेना, वरना ट्रूथ टेबल से भी अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको ये फॉर्मूला यूज करके दिखाऊंगा। अब देखो P इंप्लाइज Q का ये फॉर्मूला है, बट इन्होंने P की जगह क्या ले लिया? नेगेशन ऑफ P ले लिया। तो हम भी क्या करेंगे भाई, P की जगह क्या ले लेंगे? नेगेशन ले लेंगे। तो एक नेगेशन क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो अब ये भी आपको मैंने बताया था कि 2 बार माइनस साइन लग जाए तो आंसर क्या आएगा? प्लस आएगा, मतलब P यूनियन Q। तो मतलब ये स्टेटमेंट किसके बराबर आ जाएगा? P यूनियन Q के बराबर आ जाएगा। अब स्टेटमेंट के आगे एक और क्या लगा रखा है अपने? नेगेशन का साइन लगा रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि इसको सॉल्व करना काफी आसान है। ये नेगेशन डायरेक्ट अंदर चला जाएगा, यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो अभी तक आपने देख लिया होगा कि इस चैप्टर का क्वेश्चन कितना आसान होता है। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें गिवन है, द एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, मतलब ये एक्सप्रेशन किसके इक्विवेलेंट है, बराबर है। तो देखो पिछले क्वेश्चन में तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज हो गया था, बट यहां पर मुझे कोई फॉर्मूला नहीं नजर आ रहा। तो इस क्वेश्चन को हम ट्रूथ टेबल से अप्रोच करेंगे। लास्ट क्वेश्चन था उसको भी हम ट्रूथ टेबल से कर सकते थे, बट वहां पर फॉर्मूले से वो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो रहा था, इसलिए हमने फॉर्मूले वाली अप्रोच यूज कर ली। आप ट्रूथ टेबल से भी उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला काम है ट्रूथ टेबल बना लो। ट्रूथ टेबल बनाई तो 4 केस बनेंगे, चारों केस बना लो, TT, TF, FT और FF। ठीक है। अब देखो इसमें अपन को क्या क्या काम आ रहा है। इसमें हमें काम आ रहा है नेगेशन ऑफ Q, तो हम नेगेशन ऑफ Q बना लेंगे। नेगेशन ऑफ Q मतलब Q का जस्ट उल्टा। तो Q में यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉल्स। यहाँ पर फॉल्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्रू। यहाँ पर ट्रू है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉल्स। यहाँ पर फॉल्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्रू। ठीक है। अब देखो हमें बनाना है P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q। ठीक है। तो एक बात बताओ, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये इंटरसेक्शन है वो कब ट्रू होता है? जब दोनों के दोनों क्या हो? ट्रू हो। उसी केस में ये चीज ट्रू होगी। तो अपन को P और Q को कंपेयर करना है, मतलब इस वाले को और इस वाले को कंपेयर करना है। अगर दोनों की वैल्यू ट्रू आ जाती है तब इसका आंसर ट्रू होगा, वरना इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। तो देखो इधर ट्रू इधर फॉल्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। यहां पर दोनों जगह ट्रू है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। यहां पर दोनों जगह फॉल्स है तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। यहां पर फॉल्स, यहां पे ट्रू है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। ठीक है। तो हमें बस इतना सा पता होना चाहिए कि जो इंटरसेक्शन है वो कब ट्रू होता है? जब दोनों की वैल्यू क्या हो? ट्रू हो। अब देखो हमें क्या करना है, P इंटरसेक्शन Q की वैल्यू तो आ गई, अब उसका यूनियन लेना है P के साथ। ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो यूनियन लेते हैं। यूनियन क्या बोलता है कि दोनों में से एक भी कंडीशन क्या हो जाए? ट्रू हो जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो ट्रू फॉल्स, P को देखना था और हमें किसको देखना था? इस वाले को देखना था। मतलब ट्रू और फॉल्स, मतलब एक भी चीज ट्रू होती है हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रू आ गया। यहां पर तो दोनों ही ट्रू हो गई तो ट्रू आ जाएगा। यहां पर दोनों फॉल्स हो गई तब क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। यहां पर भी दोनों फॉल्स हो गई तब क्या आ जाएगा? हमारा आंसर फॉल्स आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो ये हमारा आंसर आ गया। बट देखो ऑप्शंस के अंदर तो कुछ और ही गिवन है। तो देखो अपन ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो पहला ऑप्शन जो गिवन है वो गिवन है कि P के इक्विवेलेंट है क्या। तो देखो P को चेक करो एक बार। P का पहला ऑप्शन क्या है? ट्रू। हमारा भी क्या है? ट्रू। दूसरा ऑप्शन क्या है? ट्रू। यहां पर भी क्या आ गया? ट्रू। तीसरा ऑप्शन क्या आया?
फॉल्स, यहां पर भी क्या आ गया, फॉल्स। चौथा ऑप्शन क्या आया, फॉल्स, यहां पर भी क्या आ गया, फॉल्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मतलब ये किसके बराबर है, पी के बराबर है। तो देखो क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा अगर आपको ट्रुथ टेबल बनानी आती है। अगर आपको बुलियन से सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ट्रुथ टेबल से क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होगा, इसलिए आप इसी अप्रोच को यूज करें। तो देखो हमें अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, द स्टेटमेंट दिस इज इक्विवेलेंट टू। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2014 में पूछा गया है, ठीक है। और ऑप्शंस गिवन है टोटोलॉजी, फॉलेसी, पी इंप्लाइज क्यू, ठीक है। तो इस टाइप के ऑप्शंस गिवन है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ट्रुथ टेबल से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हो रहा। तो हमें ट्रुथ टेबल बनानी है, तो हम क्या करेंगे, पहले पी और क्यू की क्या लिख लेंगे, वैल्यूज लिख लेंगे। तो जो जो पॉसिबल वैल्यूज है वो लिख दो। तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, या तो दोनों ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, या फॉल्स फॉल्स। अब हमें क्या चाहिए, P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q। मतलब पहले हम नेगेशन ऑफ Q निकाल लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाए। नेगेशन ऑफ Q मतलब Q का उल्टा, तो Q का उल्टा कर दो, ठीक है। जहां पर ट्रू था हमने वहां पे फॉल्स लगा दिया, जहां पर फॉल्स था वहां पे ट्रू चिपका दिया। अब देखो क्या है, P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q। तो देखो मैंने ये जब बाई कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एक बात बोली थी, क्या बात बोली थी, कि बाई कंडीशनल स्टेटमेंट कब ट्रू होंगे, जब दोनों की वैल्यू सेम हो। मतलब P और नेगेशन Q की वैल्यू अगर सेम हो जाएगी तो आंसर ट्रू होगा, वरना फॉल्स हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक की वैल्यू ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। यहाँ पर दोनों की वैल्यू ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। यहाँ पर दोनों की वैल्यू फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। यहाँ पर एक की फॉल्स एक की ट्रू, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। उसके बाद देखो इन्होंने इसके आगे क्या लगा दिया, नेगेशन चिपका दिया। तो देखो नेगेशन का मतलब क्या होता है, नेगेशन का मतलब होता है कि उल्टा कर दो। फॉल्स की जगह क्या चिपका दो, ट्रू, ट्रू की जगह चिपका दो फॉल्स, ट्रू की जगह चिपका दो फॉल्स, और फॉल्स की जगह चिपका दो ट्रू। तो ये इसका क्या हो गया, नेगेशन हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। पहला ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन हमें गिवन है टोटोलॉजी, तो हमेशा ट्रू आ रही है क्या वैल्यू, नहीं आ रही, तो वो ऑप्शन गलत हो गया। अगला ऑप्शन है फॉलेसी, तो हमेशा आंसर फॉल्स आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो वो ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन था P बाई कंडीशनल Q। तो देखो इसको भी हमें ट्रूथ टेबल बनानी पड़ेगी, तो देखो इसकी भी ट्रूथ टेबल अपन यहीं पे बना लेते हैं। तो मतलब P और Q जब दोनों का सेम साइन होगा तब आंसर सेम होगा। देखो P और Q का आंसर क्या है, ट्रू, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। यहाँ पर भी दोनों का आंसर क्या है, ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे आंसर आएगा फॉल्स। फॉल्स ट्रू, तो यहाँ पे भी आंसर आएगा फॉल्स। दोनों का आंसर फॉल्स है, मतलब यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू। मतलब दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब मैच करो, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। तो आपने देख ही लिया होगा कि ट्रूथ टेबल कितनी काम आती है, ये सारे क्वेश्चंस को आसान बना देगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखो जेईई मेंस में पूछ लेते हैं। जो अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो जेईई मेंस 2019 का है, और वो जनवरी वाले पेपर में आया था। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। हमें देखो एक स्टेटमेंट गिवन है, हमें उसका कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना है। इफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल देन देयर स्क्वायर आर नॉट इक्वल। तो देखो हमें गिवन है, एक तो स्टेटमेंट गिवन है P, क्या है स्टेटमेंट, इफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल, इफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। और Q स्टेटमेंट क्या गिवन है, their square are not equal, their square are not equal, ठीक है। हमें गिवन है P implies Q, ठीक है। अगर ये कंडीशन है, if और then गिवन है, इसलिए P implies Q वाली कंडीशन हो गई। हमें क्या लिखना है, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना है। तो मैंने आपको बताया था कि P implies Q का कॉन्ट्रापोजिटिव कैसे लिखेंगे, नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P, ठीक है। अब देखो नेगेशन ऑफ Q मतलब Q के आगे नॉट चिपका दो, देयर स्क्वायर आर नॉट इक्वल। अब देखो नॉट पहले से है यहाँ पे, तो नॉट और नॉट मतलब माइनस माइनस बन के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका देखो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, Q होगा, मतलब नॉट हटा के चिपका दो। मतलब इफ देयर स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर आर इक्वल, EQUAL इक्वल, देन P के आगे क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। मतलब इफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल, नॉट के आगे एक और नॉट लग गया, तो मतलब मैंने आपको क्या बोला था, नेगेटिव के आगे नेगेटिव लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लग जाएगा। तो देन टू नंबर्स आर इक्वल,
टू नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, तो अभी ऑप्शन चेक करो। पहला ऑप्शन क्या गिवन है, इफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल। हमारा तो आंसर क्या है, इक्वल वाला है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो डायरेक्ट गलत हो जाता है। तीसरा ऑप्शन क्या गिवन है, इफ द स्क्वायर आर इक्वल देन द नंबर्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, पर हमारा आंसर ये भी नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर क्या दोनों जगह ट्रू आ रहा है, मतलब इफ द स्क्वायर्स आर नॉट इक्वल देन द नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो स्टेटमेंट वाला मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूं। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2012 में आया था। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, मतलब हमें स्टेटमेंट गिवन उसका नेगेशन फाइंड करना है। इफ आई एम ए टीचर, इफ आई बिकम ए टीचर देन आई विल ओपन ए स्कूल। तो देखो इसमें दो स्टेटमेंट गिवन है। पहला स्टेटमेंट क्या गिवन है, अगर मैं टीचर बन जाऊं, इफ आई बिकम ए टीचर। ठीक है, और दूसरा अपन को क्या गिवन है कि आई विल ओपन स्कूल, आई विल ओपन स्कूल। ठीक है, तो हमने इन दोनों को लिख लिया एक बार। अब हमें देखो क्वेश्चन किस टाइप से गिवन है, P इंप्लाइज Q के फॉर्म में गिवन है। इफ और देन आ गया ना, इसका मतलब क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है, P इंप्लाइज Q के फॉर्म में गिवन है। और हमें इसका क्या फाइंड करना है, नेगोशिएशन फाइंड करना है, मतलब इसके आगे क्या चिपका देना है, नेगेटिव चिपका देना है। अब देखो P इंप्लाइज Q है, तो मैंने आपको P इंप्लाइज Q का एक फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, नेगेशन ऑफ P यूनियन Q। ठीक है, P इंप्लाइज Q को हम ये लिख सकते हैं, इसके आगे एक और नेगेशन चिपका दिया, तो नेगेशन को हम डायरेक्टली अंदर भेज देंगे। नेगेशन नेगेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में, और नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप इस आ जाएगा, बट आप खुद से ही दिमाग लगाने लग गए कि P इंप्लाइज Q का नेगेटिव करें, तो देखो कुछ और ही अजीब अजीब ही आंसर आएंगे। अगर आप ये मेथड यूज करोगे तो आपका आंसर सही आएगा। इसका मतलब क्या बोल रहा है, P बोल रहा है कि P तो एज इट इज होना चाहिए, इफ आई बिकम ए टीचर। ठीक है, और ये सिंबल किसका होता है, ये सिंबल होता है एंड का, एंड आई विल नॉट ओपन द स्कूल। मैं टीचर भी बन जाऊंगा और मैं स्कूल नहीं खोलूंगा। तो देखो हमें ऐसा लग रहा था कि इसका नेगेशन कुछ और होगा, कि मैं टीचर नहीं बनूंगा तो मैं स्कूल नहीं खोलूंगा, बट इसका नेगेशन क्या है कि मैं टीचर तो बन जाऊंगा बट मैं स्कूल नहीं खोलूंगा। इसलिए आप अपना दिमाग ना लगा के मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूले हैं उनका यूज करें, तभी आपका आंसर सही आएगा। तो अपन ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन है इफ आई विल बिकम ए टीचर आई विल नॉट ओपन द स्कूल, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, द बुलियन एक्सप्रेशन। ये हमें एक्सप्रेशन दे दिया और बोला है कि ये किसके इक्विवेलेंट है। तो देखो ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2018 में पूछा गया है। तो आप देख सकते हो कि जेईई मेंस के अंदर इस चैप्टर से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, और हम उस क्वेश्चन को या तो फॉर्मूले से यूज कर लेंगे या ट्रूथ टेबल से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में ट्रूथ टेबल बना के सॉल्व करूंगा। वही बात ट्रूथ टेबल बनानी है तो P और Q की वैल्यू चिपकाओ। और देखो जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ट्रूथ टेबल बनाना नहीं आएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्रूथ टेबल बनाओ और फिर मेरी ट्रूथ टेबल से आप कंपेयर कर लेना। तो देखो पहले तो मैं कर लेता हूं, जो पॉसिबल वैल्यूज है वो चिपका देता हूं। ठीक है, अब उसके बाद हमें नेगेशन ऑफ P दिख रहा है कि नेगेशन ऑफ P भी काम आ रहा है, तो हम नेगेशन ऑफ P की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो नेगेशन ऑफ P क्या आएगा, P का उल्टा कर दो। तो जहां पर ट्रू था वहां पे फॉल्स कर दिया, वहां जहां पर फॉल्स था वहां पर ट्रू कर दिया। अब देखो क्या गिवन है, P यूनियन Q, ये चीज है, तो हम इसकी क्या बना लेंगे, ट्रूथ टेबल बना लेंगे। P यूनियन Q मतलब P और Q, मतलब दोनों में से अगर एक भी चीज ट्रू हो गई तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो यहां पर भी ट्रू आ गया, यहां पर भी ट्रू हो जाएगा, यहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। यहां पर दोनों फॉल्स है तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। अब उसने इसके आगे क्या चिपका दिया, एक नेगेशन और चिपका दिया। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम तेरे आगे नेगेशन और चिपका देंगे। इसके आगे नेगेशन चिपकाया, ठीक है, इसी के आगे चिपका रहा हूं, आप लिख लेना, मेरे पास स्पेस कम है। ठीक है, तो ये तो हमारा इतना क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा इस तरफ कर रहा हूं ताकि मुझे उधर सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन ऑफ Q, मतलब P का तो नेगेशन लेना है और Q के साथ लेना है। ठीक है, तो देखो आप इन दोनों को चेक करना। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों ट्रू होंगे तभी आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, वरना आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो देखो नेगेशन ऑफ P फॉल्स है, ट्रू है, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। मतलब दोनों ट्रू होंगे तभी आंसर ट्रू होना चाहिए। नेगेशन ऑफ P और Q चेक कर रहे हैं तो दोनों फॉल्स, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। दोनों ट्रू तो आंसर हो जाएगा ट्रू। फॉल्स ट्रू तो
तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास और ये आ गया, तो अब इसका और इसका हमें क्या लेना है, इसका हमें लेना है यूनियन, मतलब दोनों में से एक भी कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो देखो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर हो गया। अब हमने ऑप्शंस चेक करे तो ऑप्शन में तो कुछ और ही राम कहानी गिवन थी। तो देखो ऑप्शंस में हमें P नेगेशन ऑफ P, Q नेगेशन ऑफ Q गिवन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम पहले कंपेयर करते हैं Q वाले से। तो देखो Q क्या गिवन है, ट्रू फॉल्स, तो ये आंसर तो होगा ही नहीं, पहला ऑप्शन ही गलत आ गया। अगला है नेगेशन ऑफ Q, तो देखो नेगेशन ऑफ Q तो हमने निकाला ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, नेगेशन ऑफ Q निकाल लेते हैं एक बार। नेगेशन ऑफ Q मतलब Q का उल्टा, तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, अब कंपेयर करो, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो ये भी नहीं होगा, मतलब सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है नेगेशन ऑफ P, तो नेगेशन ऑफ P कौन सा है, ये वाला, और फाइनल वाले को कंपेयर करो, फॉल्स 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 ट्रू 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 ट्रू। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड, नेगेशन ऑफ P। तो देखो क्वेश्चन तो दिखने में बड़ा ही गंदा था, बट आप इसको सॉल्व करो तो ट्रूथ टेबल बनाना बहुत ही आसान काम है। मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए आप इसको समझाने में 2 से 3 मिनट लग रहे हैं, बट आप खुद सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट में हो जाएगा, और गलत होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे 0% है। तो चलो, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, स्टेटमेंट अपन को ये गिवन है और हमें पूछा गया है कि स्टेटमेंट क्या है। तो देखो ये क्वेश्चन जेईई मेन 2017 में पूछा गया था। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि P इंप्लाइज Q की वैल्यू आप क्या पुट कर दो, नेगेशन ऑफ P यूनियन Q पुट कर दो, या आप स्टार्टिंग से ही ट्रूथ टेबल में चले जाओ। तो देखो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग से ट्रूथ टेबल में जाऊंगा, तो देखो वही बात, P Q ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, अब P इंप्लाइज Q बनाना है, तो P इंप्लाइज Q कब ट्रू होगा, P इंप्लाइज Q मैंने आपको बताया था कि आप कौन सा एग्जांपल याद कर लो, सब्जी वाला एग्जांपल याद कर लो, कि आप मार्केट जाओ और सब्जी नहीं लाओ, तो वो कंडीशन कब फॉल्स होती है, जब आप मार्केट भी चले जाओ और सब्जी नहीं लेके आओ, मतलब इस कंडीशन में तो ट्रू है। जब आप मार्केट भी चले जाओ और सब्जी नहीं लेके आओ तो ये आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, बाकी सब जगह क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब इसका देखो इंप्लाइज है, तो एक बार मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, फिर अपन फाइनली इंप्लाई लगा देंगे। अब देखो नेगेशन ऑफ P की जरूरत है, तो नेगेशन ऑफ P बना लेते हैं, मैं इस तरफ बना लेता हूं नेगेशन ऑफ P, क्योंकि इसके बाजू में हो जाएगा। तो देखो ट्रू का ऑपोजिट फॉल्स, ट्रू का ऑपोजिट फॉल्स, फॉल्स का ऑपोजिट ट्रू, फॉल्स का ऑपोजिट ट्रू। ठीक है, तो नेगेशन ऑफ P बन गया। अब नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, मतलब ये और ये देखना है। तो मैंने आपको बताया था नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, मतलब इंप्लाइज का सेंटेंस कब गलत होगा, जब पहला स्टेटमेंट तो ट्रू हो जाए और दूसरा क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। तो पहला फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, तो आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। पहला फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स है, तो आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। पहला ट्रू है दूसरा भी ट्रू है, तो आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मतलब नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q तो हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसका इंप्लाइज किससे लग रहा है, आगे जाके Q से लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q का इंप्लाइज Q कर देंगे। मतलब हमें इसको देखना है और इस बार इसको देखना है, Q वाले को और इसको देखना है। ठीक है, पहले इसको देखना है फिर इसको देखना है, मतलब ये ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा, ट्रू। ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ये ट्रू है ये ट्रू है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ये फॉल्स है और ये फॉल्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। मतलब दोनों ही बाजार भी नहीं गया और सब्जी भी नहीं लाया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। देखो P इंप्लाइज Q का इसके साथ इंप्लाइज लगाना था, मतलब इसका इंप्लाइज इस बार किसके साथ लगाना है, इसके साथ लगाना है। ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब पहला वाला ट्रू हो जाए और दूसरा वाला क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। तो देखो ट्रू ट्रू ट्रू, मतलब मार्केट गए और सब्जी लेके आ गए, तो आंसर ट्रू है। मार्केट नहीं गए बट सब्जी लेके आ गए, तो भी आंसर ट्रू हो जाएगा। मार्केट गए और सब्जी लेकर आ गए, आंसर ट्रू। मार्केट गए और सब्जी लेकर आ गए, आंसर ट्रू। तो देखो इस बार आंसर क्या आया हमारा, ट्रू 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 ट्रू, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी। तो देखो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से क्वेश्चन काफी आसान आएगा, बस आपको ट्रूथ टेबल बनानी है। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो ट्रूथ टेबल में कन्वर्ट कर लो, आराम से क्वेश्चन को करना, धीरे धीरे करना, सॉल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो जेईई मेंस देने वाले हैं सितंबर का। और आप सभी अपने सेंटर्स में बड़े केयरफुली जाएं, मास्क का यूज करें और थैंक यू, ऑल द बेस्ट।